नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको एवरेज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये ऐसा टॉपिक है जो कि हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है, मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ कि मैथमेटिकल फॉर्म में एवरेज क्या होता है। सबसे पहले औसत पढ़ा रहा हूँ। औसत को इंग्लिश में दोस्तों कहते हैं एवरेज। तो औसत को मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, वो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। औसत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एवरेज। एवरेज बराबर दोस्तों क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगर दोस्तों हम इसको इंग्लिश में कहें तो इंग्लिश में दोस्तों क्या कहेंगे? सम ऑफ द टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है दोस्तों, हम एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहे हैं कि एक क्लास में 5 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं दोस्तों? 5 बच्चे हैं। 1 2 3 4 5, जिनका वेट कुछ दिया गया है। पहले का वेट दिया गया है दोस्तों 45 kg, दूसरे का वेट दिया है 55 kg, तीसरे का दिया है 50 kg, चौथे का दिया है 60 kg और पांचवें का दिया है दोस्तों 65 kg। अगर हम आपसे कहें कि इन सभी का औसत वजन कितना है, औसत वेट कितना है, दोस्तों कैसे निकालेंगे? तो इसका औसत वजन, अब यहां पर वजन है दोस्तों तो वजन लिख देंगे। ठीक है, औसत वजन क्या हो जाएगा? पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी कि पदों का योग कर देंगे 45 यानी 45 प्लस 55 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 65 बटे पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं दोस्तों? 1 2 3 4 5, यानी कि हम 5 से डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों क्या आ जाएगा? इनको हम ऐड कर लेते हैं, तो ऐड कर लेते हैं तो ये कितना हो गया? 5 5 10 15, 5 5 10 5 15। ठीक है दोस्तों, यानी 6 1 7, 7 6 13, 13 5 18, 18 5 23, 23 4 27, 5 से डिवाइड करवा देंगे। ये कितना आ जाएगा दोस्तों? 25 25, ये आ गया दोस्तों 55 kg। कितना आ गया दोस्तों? औसत वजन यानी कि एवरेज वेट दोस्तों आ गया 55 kg। ये दोस्तों हमारा है साधारण तरीका जो आपको आता ही होगा, ये तो हाई स्कूल में तक बताया गया है दोस्तों। अब हम दोस्तों बात करते हैं, अगर इसी को हमें जो है ट्रिक से या शॉर्ट मेथड से सीखना हो, जो कि हम लोग एसएससी वगैरह या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अप्लाई कर सकते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। एक दोस्तों होता है डेविएशन का तरीका, डेविएशन मेथड। तो डेविएशन मेथड क्या होता है दोस्तों कि हम जो है एक एवरेज लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि कुछ, मान लीजिए इन सभी का औसत वजन, जैसे ये 45 है जो कि सबसे कम है और जो 65 है ये सबसे ज़्यादा है, तो जो हमारा औसत वजन आएगा इन सभी के बीच में ही होगा या फिर इन दोनों के बीच का ही होगा। ठीक है, तो मान लीजिए हमने मान लिया दोस्तों 50 kg मान लिया, लेट कर लिया एवरेज बराबर 50 kg। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखते हैं हम कि इसमें
डेविएशन कितना हुआ। अब डेविएशन क्या होता है, जैसे दोस्तों हमने 50 केजी यहाँ पर मान लिया, ठीक, तो हम ये देखेंगे कि जो पहले स्टूडेंट का वेट है इस 50 केजी से कितना ज़्यादा है या फिर कितना कम है। जितना ज़्यादा है तो देखिए दोस्तों कैसे लिखते हैं, मान लीजिए कि 50 है ये और ये 45 है, तो ये 50 से कितना कम है दोस्तों, ये 5 कम है, तो यहाँ पर -5 लिख देंगे। और ये 50 से दोस्तों ये जो 55 लिखा है ये 5 ज़्यादा है, तो हम यहाँ +5 लिख देंगे। और ये 50 जो दोस्तों लिखा है यहाँ भी 50 लिखा है, यहाँ पर डेविएशन 0 हो रहा है तो ये 0 लिखेंगे। और यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, प्लस का 10 हो रहा है और यहाँ पर प्लस का 15 हो रहा है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर देखते हैं कि नेट डेविएशन कितना हो रहा है। तो यहाँ पर जो 5 लिखा है दोस्तों माइनस का और ये प्लस का, तो ये हो जाएगा कैंसिल। ठीक है दोस्तों, अब ये 0 है, बाकी इनको ऐड कर देंगे, तो 10 और 15 25, यानी कि प्लस का 25 आ गया। ये जो प्लस का 25 केजी आया है दोस्तों, तो ये इन सभी 5 स्टूडेंट्स में इक्वल होगा दोस्तों, बांटा जाएगा। तो यहाँ पर 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा दोस्तों 5 केजी। क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 केजी आ जाएगा। अब ये आया है दोस्तों प्लस का। अब ये जो दोस्तों प्लस का आया है, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमने 50 लेट किया था, लेकिन वो करेक्ट एवरेज नहीं था दोस्तों, हमने माना था। लेकिन जो ये प्लस का 5 केजी आया है डेविएशन, तो इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, 5 केजी ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 55 केजी, जो कि हमारा पहले वाले सूत्र या फॉर्मूले के द्वारा रखा गया था। तो आया था हमारा 55 केजी, इससे भी आ गया। तो ये जो दोस्तों ये है हमारा, ये है डेविएशन मेथड। ठीक है दोस्तों, अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। अभी मान लीजिए डेविएशन आपको शायद कुछ कम समझ में आया हो, तो हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हम एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों कि मान लीजिए संख्याएं दी हैं, नंबर्स दिए गए हैं। पहला नंबर्स दिया है, जो वो पहला नंबर दिया है वो मान लीजिए दिया है आपको 600 या 603, मान लीजिए 603, ये 603। दूसरा नंबर दिया है 605, तीसरा दिया है 597, चौथा नंबर दिया है दोस्तों 590, पांचवा नंबर दिया है दोस्तों मान लीजिए 595 दिया हो, और जो अगला नंबर दिया हो मान लीजिए दोस्तों दिया हो 615। ठीक है दोस्तों, अगर हम इन सभी संख्याओं को डेविएशन मेथड से सॉल्व करें तो दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे। अब आपको पता है कि जो है सबसे कम संख्या जो है 590 है, ठीक है, और जो सबसे बड़ी संख्या दी है 615 दी है। तो जो हमारा डेविएशन या एवरेज निकल के आएगा वो दोस्तों इन्हीं दोनों के बीच में होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने मान लिया 600, मान लेते हैं, हमने जो है लेट कर लिया दोस्तों एवरेज 600। ठीक है दोस्तों, अब हम ये देखेंगे कि 600 से डेविएशन कितना हो रहा है। पहली संख्या में हो रहा है प्लस का 3, दूसरी में हो रहा है प्लस का 5, तीसरी में कितना हो रहा है दोस्तों माइनस का 3, चौथे में कितना हो रहा है दोस्तों माइनस का 10, पांचवे में कितना हो रहा है दोस्तों माइनस का 5, और छठे में कितना हो रहा है दोस्तों प्लस का 15। तो अब हम देख रहे हैं दोस्तों कि नेट डेविएशन कितना हो रहा है। कितना हो रहा है दोस्तों, सबसे पहले 3 से -3 से +3 कैंसिल, +5 से -5 कैंसिल, और ये जो दिया है 15 दिया है, और ये जो है हमारा 10 है, तो यहाँ पर हम जो है कर देंगे, तो यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा बचेगा प्लस का 5 बचेगा। अब ये प्लस का 5 है दोस्तों, लेकिन ये जो प्लस का 5 है ये जो है कितने लोगों में बटेगा दोस्तों, ये बटेगा जितने हमारे यहाँ पर संख्याएं होंगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 में बटेगा, तो ये 6 से डिवाइड कर देंगे, तो दोस्तों कितना आएगा, ये आ जाएगा
0.83 समथिंग इतना ही आएगा। ठीक है दोस्तों। तो अब ये आया है दोस्तों प्लस का। ठीक है दोस्तों। तो ये जो प्लस का आया है तो अब इसमें जो है हम ऐड कर देंगे दोस्तों। क्या कर देंगे? 0.83। तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा 38,600। तो ये हो जाएगा हमारा क्या दोस्तों? आ जाएगा ये आ जाएगा दोस्तों हमारा करेक्ट एवरेज। करेक्ट एवरेज आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? ठीक है। हाँ तो दोस्तों हम ये बता रहे थे कि एवरेज में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यूज होते हैं वो नंबर सिस्टम में भी यूज होते हैं। तो हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो क्या बता रहा हूँ? नेचुरल नंबर्स के बारे में बता रहा हूँ कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसको दोस्तों सिग्मा n से डिनोट किया जाता है। जो सिग्मा का मतलब होता है उसका मतलब होता है योग। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है n+1/2। ये होता है दोस्तों। जैसे कि हम बात करें कि 1 से लगाकर 50 तक की सभी संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखते हैं 1 2 3 ... 50 कितना होगा दोस्तों। तो ये फार्मूला यूज करके हम इनका जो है सम निकाल सकते हैं। कैसे? देखते हैं। जो यहाँ पर n है तो ये n यहाँ पर लास्ट संख्या है। जैसे 50, n की जगह 50 लिख देंगे। 50+1/2 ये कितना आ गया दोस्तों? 25 × 51। ये कितना आ जाएगा? 25 1 जा 25, 25 5 जा 125, यानी कि 127। ये आ गया दोस्तों 1 से लगाकर 50 तक की संख्याओं का सम। अगर हम इसी में बात करें एवरेज की तो आपको कुछ नहीं करना है। जो ये योग है, जैसे हमने आपको पहले बताया था पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो इसी में जब पदों का योग हो गया है तो यहाँ पर पदों की संख्या कर देंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि 1 से लगाकर 50 तक की सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अगर एवरेज निकालने की बात की जाए तो क्या करेंगे दोस्तों? उसी फार्मूले में सिग्मा n को n से डिवाइड कर देंगे, यानी पदों की संख्या। तो क्या आ जाएगा दोस्तों? n+1/2 था। अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको हमें जो है n से डिवाइड करवा देना है। n से डिवाइड करवा दिया तो जब n से डिवाइड करवा देंगे तो ये n से n कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या आ जाएगा दोस्तों? n+1/2 ये बन जाएगा फॉर्मूला। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है दोस्तों कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने के लिए कहा जाए तो क्या करेंगे दोस्तों? कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर n की जगह हमें 50 रखना है। (50+1/2) यानी कि क्या आ गया दोस्तों? 25.5। ये है हमारा औसत निकल कर आ गया है। ठीक है दोस्तों।
अब हम बात करते हैं दोस्तों n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो यहां पर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अभी हमने बताया था सिग्मा n होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, और जब बात करते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग तो यहां पर हम कर देंगे सिग्मा n स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये दोस्तों होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अगर हम बात करें इसमें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस, मान लीजिए दोस्तों ले लीजिए आप 20 का स्क्वायर। इसका निकालना है, हमें सम निकालना है। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों? फॉर्मूला लगाएंगे हम ये वाला। क्या लगाएंगे? सिग्मा 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस 1 2 इंटू 20 प्लस 1 अपॉन 6, यानी कि इसको हम 2 से काट देंगे तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 10, ये आ गया 10 इंटू 21 इंटू 41 अपॉन 3, 3 7 जा 21, यानी कि आ जाएगा यहाँ पर 70 इंटू 41, 70 मल्टीप्लाई बाय 41, तो यहाँ पर आ जाएगा 7028। ये आ जाएगा हमारा दोस्तों प्रथम 20 संख्याओं के वर्गों का योग आ गया। अगर हम दोस्तों इसी में बात करें प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालने की, तो क्या करेंगे? हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है ना अभी, तो इसको हमें जो है डिवाइड करवा देना है, n से डिवाइड करवा देना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बन रहा है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो क्या करेंगे दोस्तों? सिग्मा 20 स्क्वायर अपॉन 20। तो ये फॉर्मूले में कैसे लिख जाएगा? ये लिखेगा 20 इंटू 20 प्लस 1 2 इंटू 20 प्लस 1 अपॉन 6 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है दोस्तों, ये 20 से 20 कैंसिल हो गया। तो जब ये 20 से 20 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या बचा दोस्तों? यहाँ पर बचा 21 इंटू 41 बाई 6। यहाँ पर ये हो जाएगा 3 7 जा, यहाँ पर आ जाएगा 2, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 अपॉन 2। तो यहाँ पर आ गया कितना दोस्तों? 143.5। ये आ गया दोस्तों प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत आ गया, ये आ गया एवरेज। ठीक है दोस्तों, हाँ तो दोस्तों हम बात करते हैं अब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग के बारे में। तो क्या होता है भाई? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग होता है सिग्मा n क्यूब बराबर n प्लस 1 अपॉन 2 का
होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। अगर हम दोस्तों इसी में बात करें औसत निकालने की, किसका औसत? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? सिग्मा n क्यूब डिवाइडेड बाई n। ये तो पता ही है दोस्तों आपको, कैसे? पदों का योग बटे पदों की संख्या, और पदों का योग हमने इसका निकाल लिया है, क्या होता है? सिग्मा n क्यूब। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में रख देंगे दोस्तों। क्या होगा दोस्तों इसमें? सिग्मा n क्यूब की वैल्यू, सिग्मा n क्यूब की वैल्यू ये होती है, क्या होती है? n ब्रैकेट में n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। और इसमें एवरेज की बात करें, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत के बारे में, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ n से डिवाइड करवा देना है। तो ये दोस्तों क्या बन के आ गया? ये बनकर आ गया दोस्तों n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ये है दोस्तों सिग्मा n क्यूब अपॉन n। इसको हम कह सकते हैं या कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। ठीक है दोस्तों, इसको हम एक एग्जांपल लेकर समझाते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने एक एग्जांपल ले लिया, प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत निकालना है। तो क्या होगा दोस्तों? 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस ... 9 का क्यूब। इसका हमें निकालना है एवरेज। क्या निकालना है दोस्तों? इसका निकालना है औसत, निकालना है औसत। तो इसका औसत बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी कि इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा 9 क्यूब अपॉन 9, क्योंकि इसमें पदों की संख्या कितनी है? 9 है। और सिग्मा n क्यूब की वैल्यू हम जो है इससे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से, ऊपर वाले से, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो दोस्तों क्या होता है? ये होता है n 9 का रख रहे हैं ना, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों? यहाँ पर लिखेंगे 9+1 का स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पर होल स्क्वायर लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। और इसको जो है 9 से डिवाइड करवा देंगे। तो दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा दोस्तों 9 का स्क्वायर आ जाएगा इंटू 10 का स्क्वायर आ जाएगा अपॉन 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, इसका 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और ये डिवाइड करवाना है दोस्तों, तो डिवाइड हमें किससे करवाना है? पदों की संख्या से, यानी कि 9 से डिवाइड करवाना है 9 से। तो ये स्क्वायर एक हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आ जाएगा 9 इंटू 100 अपॉन 4। अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25 चौका 100। तो यहाँ आ जाएगा 25 नम्मा, यानी कि 25 9 जा 225। ये आ गया दोस्तों हमारा एवरेज। किसका एवरेज आ गया दोस्तों? ये आ गया हमारा प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट बात की, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। तो क्या है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों? बता रहे हैं हम आपको। हम दोस्तों अब एक ऐसा फार्मूला बताने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें
प्रथम या क्रमागत संख्याओं के औसत के बारे में, ठीक है दोस्तों, या फिर हम बात करें क्रमागत सम संख्याओं के औसत के बारे में। जैसे पहला पॉइंट है हमारा दोस्तों क्रमागत संख्याओं का औसत। कोई भी क्रमागत संख्या हो दोस्तों, या फिर हो क्रमागत सम संख्याओं का औसत, या फिर दोस्तों ये हो सकता है क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, या फिर दोस्तों एक लास्ट जो आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा समांतर श्रेणी, ठीक है, या फिर हमारा हो समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जिसको हम शॉर्ट में एपी बोलते हैं। अगर हमें इसका एवरेज निकालना हो दोस्तों तो सबसे आसान तरीका है, आसान फॉर्मूला है, क्या होता है इसका औसत निकालने के लिए सबका पहला पद यानी कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2। इन सब चीजों का या इन सब टर्म्स का औसत निकालने के लिए सिर्फ एक ही फार्मूला यूजफुल है। क्या होता है दोस्तों? प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2। अगर हम इसको इंग्लिश में कहें तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला बहुत ही यूजफुल है। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 1 से 250 तक की संख्याओं का औसत निकालना है दोस्तों। औसत तो दोस्तों जैसा कि हमने कहा है अभी, क्रमागत संख्याओं का औसत, या फिर हो क्रमागत सम संख्याओं का औसत, या फिर हो क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, या फिर समांतर श्रेणी में दिया हो। तो एक तरह से देखा जाए तो ये 1 से लगाकर 250 तक है, यानी कि ये क्रमागत है। तो हमने जो फार्मूला बताया है, क्या बताया दोस्तों? प्रथम पद, यानी कि अब 1 से लगाकर 250 तक की संख्या है, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रथम पद यहाँ पर 1 हो जाएगा, और जो दोस्तों अंतिम पद होगा वो होगा 250। और इसको हमें क्या करना है? बस 2 से भाग कर देना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 251 अपॉन बटे 2, यानी कह सकते हैं हम कि 125.5। ये क्या आ गया दोस्तों हमारा? ये आ गया 1 से 250 तक की संख्याओं का औसत, या फिर आप क्रमागत संख्याओं का औसत भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।